हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री ऑप्शन है राजा, महाराजा, सम्राट या फिर बादशाह। इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप का विकल्प पहचानिए। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िए, चिड़ियाएँ, चिड़ियों या फिर चिड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा चिड़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है। स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या फिर ध्वनियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहा जाता है, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते। इनकी संख्या 34 होती है। इनके 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श में क वर्ग से प वर्ग तक के सभी वर्ड आते हैं और अंतस्थ में य, र, ल, व, ऊष्म में स, 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 ह आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह थोड़ा बीमार है, इसमें जो थोड़ा शब्द है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना, कितनी लगाकर जब प्रश्न पूछते हैं तो पता चलता है क्रिया विशेषण का। जैसे थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, अधिक, उतना, जितना, ये सब क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान या फिर निगूढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा मर्मज्ञ। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। इसका सही आंसर होगा उपमा। थ किस वर्ग का व्यंजन है। ओष्ठ, तालव्य, दंत या फिर ऊष्म। इसका सही आंसर हो जाएगा दंत। थ जो है दंत वर्ग का व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋजुता का सही विलोम है टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन, तिरछापन। इसका सही आंसर होगा वक्रता। अगला है, निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या फिर क्षण। इसका सही आंसर होगा क्षण। निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। अंताक्षरी, अनुलेख, अद्धाक्षरी या फिर कविता पाठ। इसका सही आंसर होगा अनुलेख। अनुलेख भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। अनुलेख में किसी लिखित सामग्री को देखकर पुनः लिखने का कार्य किया जाता है, जबकि बोलने के साथ साथ की जाने वाली क्रियाएं जैसे लिखना, अभिनय करना, नृत्य, ये सब भाषिक सहवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। अंताक्षरी, आद्याक्षरी एवं कविता पाठ भाषिक सहवर्ती क्रियाएं हैं। अंताक्षरी एवं आद्याक्षरी परस्पर विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
पुस्तक है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, कर्म कारक या फिर अधिकरण कारक? इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बसंत, रटंत, भिड़ंत, धड़ंत। इसका सही आंसर हो जाएगा बसंत। अगला प्रश्न है, अछौहिड़ी की संधि विच्छेद है? अछधन हिड़ी, अछधन उहिड़ी, अछोधन अहिड़ी, अचधन ओहिड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा अचधन ओहिड़ी। अगला है, द्वंद्व समास है लंबोदर, अंधकूप, नर नारी या फिर शरणागत। इसका सही आंसर हो जाएगा नर नारी। द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है? लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। साधारण काम के लिए अधिक पैसे मांगना। बिना काम की दौलत चाहना। इसका सही आंसर हो जाएगा पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। अगला है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख काना था? ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबन या फिर जायसी। इसका सही आंसर है जायसी। अगला प्रश्न है, सुख और दुख में ध्वनि साम्य वाला शब्द है? अविरत, उत्पीड़न, आंख या फिर मुख। इसका सही आंसर हो जाएगा मुख। सुख और दुख से ध्वनि साम्य यानी समानता रखने वाला शब्द मुख है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, मैंने गांव जाना है, मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुझे गांव जाना है। अगला प्रश्न है, शब्द में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण, मात्रा या फिर वर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 चरणों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना या फिर लाभ होना। इसका सही आंसर है प्रभाव मानना। रसों का राजा किस रस को माना जाता है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर हास्य रस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। मुख्यतः श्रृंगार रस को संयोग तथा वियोग के नाम से मतलब इन 2 नामों से इनको विभाजित किया गया 2 भाग में। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।